गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम अर्थ यानी कि पृथ्वी से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे आने वाले क्वेश्चंस में ही हैं। फाइन, सबसे पहले हमें पता है कि अर्थ एक प्लैनेट है और आकार में अगर ये देखें तो 5th नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ओके, अगर हम सीरीज की बात करें तो 5th नंबर पे ही आता है, ये आपको पता होना चाहिए। एकमात्र एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन है, ये हम सभी को पता है। ब्लू कलर है, बहुत पानी है क्योंकि हमें पता है अर्थ में 71% क्या है, वाटर है। 29% लैंड है। कहीं पे 71% वाटर होगा तो इसका मतलब वाटर की सर्वोच्चता है, वाटर डोमिनेट करता है। इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि दूर से पानी का रंग नीला दिखाई देता है। फाइन, अगर इसकी मैं एकमात्र उपग्रह की बात करूं यानी कि जो अर्थ का सिंगल सैटेलाइट है, एकमात्र यही सैटेलाइट है, तो उसका नाम है चंद्रमा। फाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत एग्जाम्स में आ चुके हैं, आपको पता भी होना चाहिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी का घूमने का डायरेक्शन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट। फाइन, और ये जो चक्कर होता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा होता है। आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए, 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड। और ये जो गति होती है यानी कि जो एक चक्कर लगाने में 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड लगता है, इसी को बोलते हैं दैनिक गति। दैनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि रोज की गति होती है। दैनिक जागरण रोज जो आता है, रोज आपको जो जगाता है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का नेम है। दैनिक आपको याद रखना, जो चीज रोज होती है, तो इसको कहते हैं दैनिक गति। और इसी से आप देखोगे डे और नाइट होता है, दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। यानी कि जो पृथ्वी है जब वो सूर्य की परिक्रमा करती है, आपको पता है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, इसमें 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 46 सेकंड का टोटल समय लगता है। अगर मैं ओवरऑल लमसम की बात करूं तो 365 डेज एंड 6 आवर, क्योंकि 5 घंटे में 48 मिनट 46 सेकंड लगाएंगे तो राउंड ऑफ करके हम 6 घंटे ले सकते हैं। अब 6 घंटे 365 डेज का तो 1 ईयर हम काउंट कर लेते हैं। अब बचे हुए 6 घंटे का क्या करें? इस तरह से आप देखेंगे 6 घंटे 4 साल तक जुड़ते हैं और अंततः चौथे साल में आता है लीप ईयर। 6 4 जा 24, यानी कि एक दिन बढ़ जाता है, तभी 29 फरवरी होती है, लीप ईयर आता है। फाइन, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन। इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण पृथ्वी पे क्या होता है, आप देखते हो ऋतु परिवर्तन आता है। विंटर है, समर है, ऑटम है, ठीक है। तो ये जो ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई, अपने एक्सिस पे हमें पता है कि अर्थ क्या टिल्टेड है 23.5, और साथ ही क्या होता है सूर्य के सापेक्ष वार्षिक गति भी होती है। सूर्य के साथ साथ क्या सन है, अर्थ उसके अगल बगल घूम रही है ना, तो जो वार्षिक गति होती है उसके कारण भी ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, अगर हम देखें आकार की बात करें, बनावट की बात करें, तो जो पृथ्वी है वो बिल्कुल शुक्र की तरह लगती है, वीनस की तरह। फाइन, इसीलिए इनको जुड़वा प्लैनेट भी कहते हैं। ट्विन्स हैं ये, ट्विन्स आपस में, ट्विन प्लैनेट्स भी कहते हैं इनको। फाइन, आपको पता होना चाहिए, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे पास का तारा, आप देखेंगे पृथ्वी से सबसे पास कौन है? हमें सूर्य दिखाई देता है, सूर्य तारा ही तो है सबसे बड़ा तारा। और उसके बाद अगर सूर्य के बाद की बात करूं तो जो तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये नाम आपको पता होना चाहिए। मैं ऑलरेडी ये पॉइंट बता चुकी हूँ कि जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, बिगनिंग में हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा डॉग स्टार है। रात में जो सबसे ज्यादा चमकता है स्टार, उसका नाम है डॉग स्टार। तो इस तरह से हमने 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अर्थ से रिलेटेड तो ये क्वेश्चंस आते ही हैं। फाइन, तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।